नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना बुंदीवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो ये है कि आप ये कैसे जानें कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी होगी। क्योंकि पेशेंट्स हमारे पास कई बार 3rd मंथ में ही पूछने लगते हैं, इनफैक्ट 5-6 मंथ में पूछते हैं कि मैम डिलीवरी नॉर्मल तो हो जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जिनमें ऑपरेशन करना पड़ता है और कौन सी कंडीशंस में नॉर्मल डिलीवरी होती है, और कब पता पड़ता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन से डिलीवरी होगी। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो बेबी का हेड होता है उसको पेल्विक कैविटी के अंदर एंटर होना ज़रूरी है और इंगेज होना ज़रूरी है। उससे एक ये पॉसिबिलिटी बनती है कि हेड चूँकि नीचे चला गया है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है। इसको मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने ये आपको डेमो के लिए ये लिया है। इसमें आप देख सकते हैं ये अपनी वर्टिब्रेज हैं और ये अपनी पेल्विक कैविटी है, मतलब पेल्विक बोन है दोनों। और इसके अंदर ये जो है ये पेल्विक कैविटी का इनलेट है, मतलब मुंह है जहाँ से पेल्विक कैविटी, ये पूरी पेल्विक कैविटी है। तो इस पेल्विक कैविटी के अंदर बच्चे का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा इस पोजीशन में, फ्लेक्स पोजीशन में रहता है। ये बच्चे का सिर है, ये इसका डायमीटर है। अगर ये बच्चे का हेड आपकी इस पेल्विक ब्रिम के अंदर, मतलब इनलेट बोलते हैं इसको, एंट्री बोलते हैं पेल्विक कैविटी का, अगर ये एंटर हो जाता है ईजीली और बच्चा खिसक के पूरी पेल्विक कैविटी में नीचे आ जाता है तो आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। लेकिन अब ये कब आता है? ये पूरे 9 महीने तक या 8.5 महीने तक बच्चा यहाँ रहता है, ऊपर रहता है। ये 38 वीक्स पे, मतलब आपकी ड्यू डेट के 15 डेज़ पहले ही एंटर होता है। तो अगर आप डॉक्टर से पूछते हैं उसके पहले 8th मंथ में कि नॉर्मल हो जाएंगी, तो कैसे बताएंगे? क्योंकि इसका एंट्री का टाइम 38 वीक्स हो। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी हेड की एंट्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो डायमीटर है इस डायमीटर से प्रपोर्शन में होना चाहिए। अगर आपकी पेल्विक कैविटी का इनलेट छोटा है या आपके बच्चे के सिर का साइज़ बड़ा है तो डेफिनेटली ये इसके अंदर नहीं एंटर करेगा। अगर आपके बेबी का वज़न ज़्यादा है, या दूसरी एक सिचुएशन होती है डी फ्लैक्स, ये तो फ्लैक्स कंडीशन में बच्चा है, कभी कभी बच्चा ऐसे डी फ्लैक्स पोजिशन में होता है, तो डी फ्लैक्स वाला बच्चा भी देखिए एंटर नहीं हो पा रहा है। वो जब फ्लैक्स होगा तो वो ईजिली एंटर होगा, लेकिन वो जब डी फ्लैक्स होगा तो वो एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमने पहला पॉइंट समझ लिया कि बच्चे के सिर का, हेड का साइज़ और हमारी खुद की पेल्विक बोन का साइज़ प्रपोर्शन में होना चाहिए, तब नॉर्मल डिलीवरी के चांस बनते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि बच्चा अगर एबनॉर्मल पोजीशन में, मतलब माल प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट कर रहा है एट द एंड, मतलब 9वें महीने में, 9वें महीने में अगर आपका बच्चा उल्टा है, मतलब इस पोजीशन में है कि ये अगर पेल्विक कैविटी है नीचे, तो ये पैर है नीचे उसके और सिर ऊपर है और पहली डिलीवरी है, तो इन दैट सिचुएशन भी सिजेरियन करना पड़ता है। अगर किसी की 2nd या 3rd डिलीवरी है और बच्चे का साइज़ कम है तो हम उल्टे बच्चे की भी नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। अगला माल प्रेजेंटेशन होता है कि बच्चा आड़ा है, ना तो आड़ा है मतलब इस तरह से, या तो सिर इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। ऐसी सिचुएशन में भी हमें ऑपरेशन ही करना पड़ता है। ये तो हो गई वो बच्चे और माँ से रिलेटेड पोजीशंस की बात। इसके बाद अगला पॉइंट है कि कुछ मैटरनल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से, मतलब माँ की कुछ कंडीशंस ऐसी होती कि जिसकी वजह से हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकते। उसमें से एक पॉइंट है कि अगर सर्विक्स में, मतलब बच्चादानी के मुंह पे कोई मांस है, मांस लीजन है, मतलब कोई गठान है या कैंसर है या कुछ इन्फेक्शंस होते हैं ऐसे जिनमें हम रिकमेंड करते हैं सिजेरियन। इसके अलावा 4th पॉइंट है मदर में ही प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ जाना, उसको हम बोलते हैं PIH। तो PIH की कंडीशन में अगर पेशेंट को ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है, अनकंट्रोल रहता है, तो कभी कभी झटके आ जाते हैं, ब्रेन पे इफेक्ट आता है, किडनी पे इफेक्ट आता है, आँखों पे इफेक्ट आता है। तो उस कंडीशन में मदर को बचाने के लिए हमें ऑपरेशन करके बच्चा निकालना पड़ता है, क्योंकि बच्चा जैसे ही बाहर आएगा बीपी कंट्रोल में हो जाएगा और पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी धीरे धीरे। तो जैसे इन सारी सिचुएशंस में हमको करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ मदर को प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज़ हो जाती है और अदरवाइज़ भी अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ का है तो
उस कंडीशन में होता ये है कि बच्चे का साइज़ बड़ा हो जाता है, मतलब बच्चा थोड़ा हेल्दी होता है डायबिटिक मदर का, तो फिर अपने को चूँकि बच्चे का साइज़ बड़ा रहेगा, हेड एंटर नहीं होगा, तो इन दैट सिचुएशन सिजेरियन करना पड़ता है। नेक्स्ट कंडीशन है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया मतलब कि जो आपका प्लेसेंटा होता है वो आंवल होती है, आंवल से बच्चा कनेक्टेड होता है। तो अगर वो आंवल यूजुअली ज़्यादातर लोगों में ऊपर रहती है, लेकिन किसी किसी पेशेंट्स में वो बच्चादानी के मुंह पर ही होती है, तो वो एनी टाइम ऐसे पेशेंट को कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई देंगे तो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होगी और प्लेसेंटा पहले आ जाएगा और बच्चा अंदर ही ख़त्म हो सकता है और पेशेंट की कंडीशन भी सीरियस हो सकती है। तो इन दैट सिचुएशन अगर आपका प्लेसेंटा नीचे है तो आपका ऑपरेशन ही लगेगा। इसके अलावा अगर अगला पॉइंट है कि अगर आपको पानी की कमी है, पानी की कमी मतलब बच्चा एक पानी की थैली में रोटेट करता रहता है, तो उससे बच्चा सेफ़ होता है। लेकिन अगर आपकी पानी की थैली में पानी कम है, मतलब पानी जो बनता है वो बच्चे के पेशाब से बनता है, अगर वो कम है तो उसमें हम नॉर्मल डिलीवरी का अगर ट्राई देते हैं, या बहुत ही कम पानी है तो नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई देते हैं, तो उसमें बच्चे के लेट्रिन करने के चांसेस होते हैं। और लेट्रिन करने की वजह से वो जो लेट्रिन होती है वो पूरे फेफड़ों में जाके निमोनिया कर देती है, कई बार हम बच्चों को नहीं बचा पाते। तो अगर पानी की बहुत कमी आई है तो भी आपको ऑपरेशन लगेगा। पानी की कमी यूजुअली 9 मंथ में आती है, कुछ पेशेंट को अगर कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ है तो 8th मंथ या 7th मंथ में भी पानी की कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम फीटल डिस्ट्रेस से मतलब कि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई दे रहे हैं पेशेंट को और सब कुछ अच्छा है, आपका हेड इंगेज हो गया, मुंह खुल रहा है, दर्द आ रहा है, लेकिन बच्चे की धड़कन किसी कारण से बहुत ऊंच नीच हो रही है, तो इन दैट सिचुएशन भी सिजेरियन की आवश्यकता लग सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका नॉर्मल का ट्रायल चल रहा है और एंड में हमने ये देखा कि जिस तरह से पेशेंट का बच्चादानी का मुंह जिस स्पीड से खुलना चाहिए उस स्पीड से नहीं खुल रहा है, तो इन दैट सिचुएशन भी हमको ऑपरेशन का डिसीजन लेना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर आपकी सोनोग्राफी में डॉपलर गड़बड़ है, मतलब बच्चे का हम ब्लड फ्लो बच्चे को कैसा मिल रहा है, प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, उसके लिए हम डॉपलर करवाते हैं। अगर डॉपलर में आपकी गड़बड़ी आ रही है, मतलब बच्चे को ब्लड का फ्लो नहीं मिल रहा है, तो इन दैट सिचुएशन बच्चे को खतरा होता है और इन दैट सिचुएशन ऑपरेशन की आवश्यकता लगती है। इसके अलावा आपके दिन सपोज़ ऊपर हो गए, नॉर्मल प्रेगनेंसी 40 वीक्स की होती है, 40 वीक्स से ऊपर दिन हो गए हैं और उसके बाद आपका हेड भी इंगेज नहीं हुआ, ऊपर पड़ा हुआ है, तो इन दैट सिचुएशन भी कई बार ऑपरेशन की ज़रूरत लग सकती है। हालांकि दिन ऊपर होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आपका अगर हेड इंगेज हो जाता है, पेन्स आ जाते हैं, बच्चा लेट्रिन नहीं करता है, प्रोग्रेस प्रॉपर होती है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो ये जो मैंने मोटे मोटे पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये सारी सिचुएशंस हमें एंड में पता पड़ती है, मतलब 9 मंथ के एंड में हमें पता पड़ेगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, पेशेंट का बीपी नॉर्मल है, हेड इंगेज हो गया है, पानी की कमी नहीं है, पेल्विस अच्छा है, तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन हम ट्रायल दे रहे हैं और ट्रायल के दौरान ही कभी प्रोग्रेस नहीं किया, मेकोनियम यानी लेट्रिन का पास कर दी बच्चे ने, धड़कन ऊंच नीच होने लगी, इन दैट सिचुएशन हमें इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ता है सिजेरियन सेक्शन के लिए। तो फिर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझना होगा कि कोई भी डॉक्टर आपको पहले से नहीं कह सकता कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी कि ऑपरेशन से होगी। तो हमें 37-38 वीक्स के अराउंड पता पड़ेगा कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, कई बार सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन ड्यूरिंग लेबर यानी जब दर्द आपको आते हैं और आप लेबर रूम में एडमिट हैं, तब पेशेंट उसको बियर ही नहीं कर पाता है, दर्द को सहन नहीं कर पाते हैं और डॉक्टर को फोर्स करते हैं दर्द कम करो, किसी भी तरह से करो या तो ऑपरेशन कर दो। तो नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए दर्द आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, दर्द सहना बहुत इम्पॉर्टेंट है और धैर्य रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी यूजुअली दर्द अच्छे दर्द आने के बाद 7 से 8 घंटे लेती है और 12 घंटे इनफैक्ट फर्स्ट डिलीवरी में 12 घंटे लगते हैं, सेकेंड डिलीवरी थोड़ी जल्दी हो जाती है, वो भी अच्छे दर्द आने के बाद। तो जब हल्के दर्द आते हैं तब हल्के दर्द के बाद एक्टिव लेबर पेन्स स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा ये भी नहीं बता सकते। कई बार पेशेंट को 2 दिन तक ठंडे दर्द आते रहते हैं या कम दर्द आते रहते हैं और उसके बाद स्ट्रॉन्ग पेन्स आते हैं। पेशेंट को, घर वालों को लगता है कि इतने पेन्स आ रहे हैं, नई डिलीवरी हो रही है और डॉक्टर को फोर्स करते हैं जल्दी करो, जल्दी पॉसिबल नहीं है,
इसमें जो टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा ही, क्योंकि एक्टिव फेज़ ऑफ लेबर में जो बच्चादानी का मुंह खुलता है वो 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से खुलता है। तो अगर आप एक्टिव फेज़ यानी 3 सेंटीमीटर का मुंह खुल गया तो आपको 10 सेंटीमीटर तक 7 घंटे तो लगेंगे ही, और उसके बाद हेड डिसेंट में 2 घंटे लगेंगे। तो इस तरह से 9-10 घंटे मिनिमम लगते हैं एक्टिव फेज़ में। उसके पहले अगर हम बहुत ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिजेरियन होगा। तो इन सारे बातों से आपको समझ में आ गया होगा, मोटा मोटा अंदाज़ लग गया होगा कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन से होगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।